अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, साल 2024 का आखिरी हफ्ता अब शुरू हो चुका है और अगले 48 घंटे में आप नए साल में दाखिल हो चुके होंगे। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर बात है, जिस महफिल में बैठे, जिस जगह भी जाएं, वहीं पे एक सवाल ज़रूर जहन में आता है। लोग भी पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसा रहा ये साल और आने वाला साल कैसा होगा। तो मैं इसके ऊपर एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस एक साल में कितना बदल गया पाकिस्तान। आज से एक साल पहले मुआशी लिहाज से अगर बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी कि कहा जा रहा था कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या हो चुका है। चंद तज्ज़ियाकारों ने तो ये भी कह दिया था कि हो चुका है, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि हमारा अकाउंट जो है वो उसमें सरप्लस है और अब ये 13 अरब डॉलर तक जो है वो करंट अकाउंट आपका जाने वाला है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका है और महंगाई जो है वो अब सिंगल डिजिट की तरफ आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट जो है वो 1,15,000 पॉइंट्स पे आज पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि आने वाले साल में शायद ये मज़ीद भी आगे जाएगी। लेकिन सवाल एक साल के बाद आज ये भी उठाया जा रहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है, इन मुआशी नंबर से क्या फ़र्क पड़ा है एक आम आदमी की ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी आज भी वैसे की वैसे ही मुश्किल है। सियासी तौर पे देखा जाए, आज से एक साल पहले इलेक्शंस की बातें हो रही थी। इलेक्शंस के हवाले से डाउट्स थे कि क्या इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शंस बार बार मुलतवी हो रहे थे। लेकिन बिलाखिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस कंसिडर किए जाते हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन से जुड़ी जमातें उन्हें धांधली ज़दा इलेक्शन करार देती हैं, बल्कि वो ये भी कहती हैं कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी जो हैं फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं। आज से एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग आपस में मुज़ाकरात या एक टेबल पर बैठ के बातचीत करने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज एक साल के बाद ये दोनों जमातें टेबल के ऊपर बैठी हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अब इसी हफ्ते चार्टर ऑफ डिमांड भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रख दिया जाएगा। आज से एक साल पहले इमरान खान साहब जेल में मौजूद थे। आज से एक साल के बाद भी इमरान खान साहब जेल के अंदर ही मौजूद हैं। आज से एक साल पहले हमें यह बताया गया था कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, लेकिन आज हमें ये खबर मिल रही है कि अमेरिका का जो यार है शायद अब वो हमारा भी यार है। तो बहुत सी तब्दीली आ चुकी है, लेकिन क्या ये तब्दीली इसी तरह ही आगे चलेगी या ये तब्दीली भी मज़ीद तब्दील हो जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी को इसी अमेरिका के एक नए सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। तो 2025 के अंदर क्या क्या कुछ तब्दील हो सकता है उसका मुआवजा भी करेंगे 2024 के साथ। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही इमरान शफकत साहब मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा और उनके वकील अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। लंदन से हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काजमी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ यहीं पे मौजूद हैं। कौसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ आप ही से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की भाग दौड़ तो शायद आजकल आप ही के हाथ में है। कितना बदला एक साल में पाकिस्तान, कौसर साहब? देखें, आपने अपने इब्तदाइये में मंसूर बड़ा खुल के ये कह दिया कि कुछ तज्जियाकार, बल्कि जो हुकूमत में बैठे हुए थे कुछ साल पहले, 2022 देख लें, वो खुद ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अनकरीब सिचुएशन बड़ी खराब है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो अब अनकरीब आसमान को छूने वाली हैं और मुल्क के हालात बड़े ही खराब हैं। उसके बाद फिर मुल्क को श्रीलंका के हवाले से खबरें आती रहीं और दाद देनी पड़ेगी उस पीडीएम हुकूमत को जिसने खुसूसन मुस्लिम लीग नून को, जिसने अपनी सियासी कुर्बानी दी, अपनी मकबूलियत को दाव पे लगाया और उस वक्त मुल्क को बंवर से निकाला। ये कोई कम बात नहीं थी कि जब पेशन गोइयां की जा रही थी और बरमला इस बात का इजहार किया जा रहा था कि बस अब गया पाकिस्तान के, अब गया। उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो बाकी इत्तेहादी थे साथ, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अब जो सिचुएशन है आपके सामने है, अभी कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक साल नहीं गुजरा इस हुकूमत को, तो अकाउंट्स का हवाला दिया आपने, स्टॉक एक्सचेंज, महंगाई, हर शोबे में पाकिस्तान में एक तरक्की होती हुई नजर आ रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन वो जो मसाइल थे उन मसाइल से कम अज कम पाकिस्तान निकल चुका है। जो तरक्की की राह है उस पर चल पड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहते हुए कि अनकरीब जो तरक्की की मनाजिल है वो तय करता हुआ, इस बुरहान से निकलता हुआ पाकिस्तान जो है वो एक राइट ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है। अब अजहर साहब, ये जो राइट ट्रैक है
इसमें आपकी जमात को काफ़ी हद तक डी ट्रैक कर दिया गया है। तो ये सिलसिला इसी तरह ही चलेगा या आप लोग भी ट्रैक पे आएंगे वापस? देखें, पहली तो बात है, देखें मैं अभी देख रहा था कि करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी रेशो जो है ना, जो दो इश्यूज़ हैं। एक डेट लिमिटेशन एक्ट है कि आपका लोन वर्सेस जीडीपी क्या रेशो होनी चाहिए, और दूसरा करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी। इंडियन की पोजीशन देख लें और पाकिस्तानी पोजीशन देख लें। पाकिस्तान तो शायद वर्स्ट तीन इकॉनमी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो उसकी सफ़ों में है। ये हम सिर्फ इस तरह बैठकर बताने से कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज, मैं तो हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में मैंने तो ये पैरामीटर नहीं देखा कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर चल रही है तो मुल्क भी बेहतर चल रहा है। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज का आपकी इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका अपना एक कंसर्न है अपना। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। यानी ये जो हमें बताया जा रहा है ना, सवाल बड़ा वाज़ेह है कि डॉलर कहाँ से शुरू हुआ, पेट्रोल की प्रोडक्ट कहाँ चली गई, महंगाई चलें साल में सिंगल डिजिट पे आ गई है। सवाल है क्या महंगाई वापस आ गई है, क्या ख़त्म हो गया काम सारा, क्या नॉर्मल लाइफ पे आ चुके हैं? तो आंसर इज़ बिग नो। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन, क्या खुदकुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्या ब्रेन डेन ख़त्म हो गया है, क्या मुल्क से बाहर चले गए हैं आप रुक गया जाना, वो तो हर चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो ये इकॉनमी वगैरह से हमारे कहने की एक साल के बाद आप समझ रहे पाकिस्तान और ख़राब हो गया? देखिए, पाकिस्तान में जब तक मुल्क के अंदर देखिए इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो बताइएगा एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन है आपकी। ठीक है। करंट अकाउंट का आप एक छोटी सी फिगर रख के क्या माजी के फिगर तक टच कर लिया आपने? वो नहीं टच कर सके आप। दूसरी जो बात है ना कि आपने जाने के लिए आपके पास आगे है क्या आपके अब अगर हम छोटी सी बातों की तरफ आ जाएं, आपके यहाँ कौन सी इंडस्ट्री बड़ी लगी है? ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चांसेस कितने बने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या इंपोर्ट आपने कम कर ली है आपने? आपको तो ये बताने ना, ये अहदाफ हैं जो बता सकेंगे आप कि आप मुल्क आगे जा रहा है। ठीक है। और इंडस्ट्रियां अब सारी बंद हो रही हैं, आप कितने बड़े बड़े प्लांट्स आपके सामने हैं वो बंद हो चुके हुए हैं। और हम नहीं ये चाहते, अल्लाह ताला आसानी रखे इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। मुल्क है तो हम हैं। क्वेश्चन ये है कि ये सारा जो हम 85 के प्रोजेक्ट लगाने के बाद, आगे पीछे करने के बाद, कभी आगे कभी पीछे करके वही चेहरे लगाने के बाद आज हम वर्स्ट तरीन जगह पर पहुंच चुके हैं। यानी मैं अभी यूके में कुछ अर्सा रहा, आज भी जो $1 की चीज, £1 की जो चीज़ है वो £1 की अवेलेबल है वहाँ पर। अच्छा। और पाकिस्तानी कंपैरिजन आप देख लें, जो चीज़ ₹100 की थी कि आज ₹100 की अवेलेबल है, वो तो हज़ारों की के हिसाब से बन चुकी है। आम जिंदगी के हवाले से बात बताइएगा, फिर आगे या बता लें कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको रख दें, कोई रिपोर्टें ऐसी सामने रख दें जिससे पता लगे कि आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है, तो तब की बातें हैं। मैं कर रहा। इमरान साहब, आपकी क्या राय है सर इस सिलसिले में? एक साल के बाद क्या पाकिस्तान मतलब 1 जनवरी 2024 को जो सूरत हाल थी, अब जब हम इस साल को ख़त्म कर रहे हैं, पहले से बेहतर है या ख़राब हो गया? जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो तो आपको बताते हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। आप जो शरह सूद है वो कम हो रही है, महंगाई के जो डिजिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी वाजिबी सी हैं। अच्छा। जब तक पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, यानी कि इस मुल्क को गवर्न किसने करना है, इस मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं वो किसने बनानी है? किसने बनानी है? पाकिस्तान के अवाम ने। अच्छा। और जब तक वो, मैं इनकी बात जो ये बड़ा तंजन हंसे हैं, पता नहीं ये अब किस बैंड से हंसे हैं। नहीं, मैं वैसे ही मैं एंजॉय किया, तेरी बात को एंजॉय नहीं किया मैं वैसे ही एंजॉय किया। अच्छा, तो वैसे ही हंस रहे थे। वैसे ही हंस रहे थे। जब तक जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान की, दुनिया की किसी भी रियासत के, दुनिया पहिया ईजाद कर चुकी है, दुनिया जो है वो रास्ते तलाश कर चुकी है, आगे बढ़ना किस तरह है, रोटी खाने का जो तरीका है वो मुंह से खाई जाती है, नाक से नहीं खाई जाती। पाकिस्तान में ये तजर्बात बहरहाल जारी हैं, और जब तक ये तजर्बात होते रहेंगे, 19-20 के फ़र्क से ना कि जी हाँ जी पिछले साल इतनी महंगाई कम हो गई थी या इतनी बढ़ गई थी, अब इतनी आगे चले गए हैं, इतना पीछे आ गए हैं, ये 19-20 का फ़र्क ही रहेगा। अच्छा, ठीक। कोई बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं ना कि आपका मतलब है जब तक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे, ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं। तो वो अवाम की, आपने कहा कि अवाम जो है वो ये फैसला करें कि क्या करना है आगे, तो अवाम किस तरह फैसला करें? मतलब किया नहीं था उन्होंने, 2024 में अवाम ने फैसला नहीं किया। अवाम जो होते हैं वो बेसिकली अपने लीडर्स को या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बोलते हैं। ठीक। मैं किताबी बात कर रहा हूँ, जो उसूली बात है मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। 2024 में अवाम ने जो किया
वो हमारे सामने जो तस्वीर आई है वो प्रैक्टिकली आपकी इतलात कुछ और होंगी, मेरी इतलात कुछ और होंगी, और मैं बहुत सी आपकी इतलात जो है वो उनके साथ सिंक करता हूँ, या कह लें मैं इत्तफाक करता हूँ उनके साथ। और वो क्यों हुआ वो भी एक अलग से कहानी है। मैं किसी जस्टिफिकेशन में नहीं जा रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वो होना ही था। मैं नहीं समझा आपकी बात। मैं वो जो 2024 मुझे लगा आप मुझे कोई पहेली बुझा रहे हैं। नहीं, 2024 के इंतखाबात के ऊपर जो आपने सवाल उठा रहे हैं जी, जिस तरह मेरे भाई ने सवाल उठाया, वो सवालात अपनी जगह के ऊपर हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकली वो होना था। अच्छा, उसी तरह ही होना था। अच्छा, वैसे ही होना था। क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, दो सियासी जमातों ने एक वक्त में ये सोचा, तय किया, लेकिन थर्ड फोर्स लॉन्च कर दी गई। उसमें जनरल राहील शरीफ साहब का आपने जिक्र करना है, जनरल बाजवा साहब का करना है, जनरल कियानी साहब का करना है, ज़हीरुल इस्लाम साहब का करना है। ये बात अफराद की नहीं, माइंड सेट की। अब ये इस सारी चीज़ को ठीक करने के लिए सारी जमातें क्या कर सकती हैं? चलें, अभी तो मुश्किल में तो इमरान खान साहब है ना, जेल के अंदर। तो नहीं, मुश्किल में तो देखें वो क्या करें। आज वो अगर इमरान शफकत साहब का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस वक्त पता नहीं हम न्यूज़ उनको देखने की नहीं, नहीं देख सकते। चलें, हम कोशिश करेंगे उनके किसी वकील के जरिए आपके पैगाम पहुँचाएं। आप उनको क्या पैगाम देंगे? बैठे हुए नहीं, वो तो डयाला में नहीं जाते मिलने के लिए। चलें, आजकल पाबंदी लगी हुई है आपके दौर में इन पे पाबंदी है, लेकिन मैं पहुँचा दूंगा आप। सर, जो रियल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ आए। इमरान खान साहब का जो मसला है, मेरे सॉरी टू से बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ होगा, अजहर साहब को भी होगा, कि वो तो अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा, अपनी ज़ात से बाहर निकल रहे। एक उनसे गलती हो चुकी हुई है, और वो गलती है 9 मई की। उन्होंने अपनी हदूद से निकल के खेला, या यूं कह लें कि वो जो खेल के जो जवाबत थे, उन्होंने नए ज़ाब्ते बनाने की कोशिश की। इतनी सी ताकत के साथ आप इतने बड़े गेम प्लेयर नहीं हो सकते। अगर आप कैलकुलेशन गलत होगी, कैलकुलेशन मैं कहता हूँ जी कि अखीर किस्म की, मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि जो बात नवाज शरीफ साहब को सजा देते वक्त कही थी ना वो मीटिंग में आसिफ सईद खोसा साहब ने, कि ये नहीं हो सकता कि आप बादशाह सलामत को चपेड़ मारें, थप्पड़ मारें, और फिर आप समझें कि आप सही सलामत भी रहेंगे और आपकी आज़ादियाँ भी रहेंगी। ठीक है, बादशाह को अगर आप थप्पड़ मार के जिंदा रह सकते हैं, तो ये उनका ख्याल था कि ये बड़ी एक अहम काना सोच है। तो हमें नवाज शरीफ साहब को पूरी तरह फिक्स करना पड़ेगा। जो 9 मई को इन्होंने, और 9 मई से पहले भी जो आपको फिक्स किया जा रहा है, ऑब्वियसली। अच्छा, फिक्स, ऑब्वियसली। तो इस चले, मैं इसको मजीद डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। अब कौसर साहब, अभी थोड़ी देर पहले अजहर साहब ने फरमाया कि वो लंदन गए हुए थे इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे आज पहले भी जो 1 पाउंड की चीज होती थी, आज भी 1 पाउंड की मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चीज महंगी से महंगी होती जा रही है। सर, आप खुद लंदन के अंदर मौजूद हैं, आप तो खुद भी ये चीजें खुद देखते होंगे कि अगर मुआवजा किया जाए इंग्लैंड का और पाकिस्तान के हालात का, तो 1 साल में पाकिस्तान के क्या हालात हो गए, और लंदन वो कह रहे हैं कि वैसे का वैसे ही है। मंसूर, कॉलेज में होते थे ना, तो जो नए स्टूडेंट्स आते थे वो अपना इंट्रो देते थे, तो उनसे पूछा जाता था कि भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते थे कि हमारा ताल्लुक यूके से है। यूके से मुराद पिंडी के पास एक जगह है, उस्मान खट्टर उसको कहा जाता था। आप अगर आए और यहाँ पे देखें, जो दूध आज से 2 साल पहले पेन्स में आता था, 19 पेन्स, 98 पेन्स, वो 2 पाउंड प्लस का हो चुका है। बर्तानिया के अंदर कभी दूध, ब्रेड और अंडे, जितनी मर्जी ये महंगाई हो जाए, ये क्योंकि बुनियादी जरूरियात की चीजें थी, इनमें महंगाई का बिल्कुल कोई गलबा नहीं होता था। लेकिन अब ये हालात हैं कि ये तमाम बुनियादी चीजें भी महंगी हो चुकी हैं। बर्तानिया में जो घर का किराया 1200 पाउंड था, अब 2200 पाउंड हो चुका है। पेट्रोल डीजल की प्राइस देख ले, लोगों की जो मिनिमम वेज है वो 9 पाउंड 60 पेंस है, उसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं भाई 1500 2000 में हम 2200 किराया दें या खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। इश्यू ये है कि पता नहीं ये गलत हवाले क्यों कोट किए जाते हैं। महंगाई हर जगह दुनिया में जो है वो उरूज पे है। लेकिन हमें, अभी शफकत भाई ने भी कहा, भाई 2017 में चले जाए ना, जो आज ये रोना रो रहे हैं, उस वक्त जरा कंपैरिजन करें जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम थे। आटा, दाल, पेट्रोल, चीनी, डीजल और डॉलर की कीमतें कहां पे थी? क्या चलते फिरते मुल्क को साजिशियों ने उस पटरी से नहीं उतारा? क्या आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे? क्या आप उनको मूरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे कि एक तरक्की करते हुए मुल्क को आपने डी ट्रैक कर दिया? उस पे माफी मांग के कौम से शर्मसार हो जाएं, चाहे वो आसिफ सईद खोसा हैं, साकिब निसार हैं, फैज हैं या XYZ जो मर्जी है। अब वही हुकूमत उसी पार्टी की है
वक्त लगेगा। जो मुल्क की बर्बादी की गई, जो मुल्क को तबाह किया गया, एक शख्स को मुसल्लत किया गया जो फकत दूसरों पे इल्जाम लगाता रहा, खुद को सादिक उमीन कहता रहा, मैं बड़ा सच्चा हूं, बाकी सारे चोर हैं, और उनको चोर साबित करने के लिए 3 साढ़े 3 तगोदाव की गई और अपने उस दावे में नाकाम हुआ। अब ये सारी सिचुएशन तो पूरी कौम के सामने है। भाई आपने कौम से जितने वादे किए, आज फिर जब मुल्क संभलने जा रहा है, जब मुल्क में कोई बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। वैसे कौसर साहब, जब आप हम इतना कंपैरिजन आपने यूके के साथ भी किया, सर ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है या हमारे यहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से जो सूरत हाल है, जरा उसका भी कंपैरिजन करें, आज से 1 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। अगर उसके इंडेक्स के हवाले से कोई रिपोर्ट आई, मिसाल के तौर पे आप खुद चूंकि बरतानिया में बैठे हैं, इवन दो बरतानिया तो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने आपके मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल्स हैं उसके ऊपर एतराज़ किया, अमेरिका की जानिब से भी आया, बल्कि बरतानिया की जानिब से भी सेपरेटली आया है। तो इंसानी हकूक के हवाले से तो पूरी दुनिया जो है उंगलियां उठा रही है पाकिस्तान के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मंसूर, इंसानी हकूक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ईयू हो, बरतानिया हो, जब उनके अपने मुल्क में कोई इस तरह की वारदातें होती हैं, चाहे अमेरिका से शुरू करें आप और बरतानिया में आए, जो नस्ली फसादात हुए, ये किसी को नहीं बख्शते। इनके सामने खवातीन हो, 12 साल के टीनेजर्स हो, उनको घरों से उठाकर 24 घंटे के अंदर सजा दी जाती है। तो जब बाज़ाब्ता तौर पर देखें, जब अमेरिका में गवर्नमेंट अगर अब आ चुकी है, जब वो इंतजामात संभालेगी, जो ट्रंप इंतजामिया है, वो जब हमसे पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे कि भाई ये 3 मुल्क बोल रहे हैं, इन तीनों से जवाब हमारा ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने भेजा, अमेरिका को कहेंगे आपके भाई ने भेजा, उसको खान साहब ने यूं करके रिश्वत की मद में मलिक रियाज से पैसा खा लिया। अच्छा। तो अब ये है कि जो असीरान रहे हैं, माजी में चले जाएं, नवाज शरीफ हो, भुट्टो हो, मंसूर, उनके लिए आवाजें कहां से उठती रही हैं? भुट्टो के लिए आवाज उठी सऊदिया से, नवाज शरीफ के लिए आवाज उठी सऊदिया से, ईयू से, कुवैत से, लीबिया से, जो भी इस्लामी ममालिक थे वहां से उनके लिए मुसलसल आवाजें बुलंद हुई। ये कितनी बदकिस्मती की बात है, जो इमरान खान खुद को सियासी तौर पे उम्मत मुसलमा का एक लीडर कहते थे, उनके लिए आवाजें उठती है तो इसराइल से उठ रही हैं, आवाजें उठती है तो भारत से उठ रही हैं, आवाजें उठती है तो अमेरिका, ईयू, बरतानिया से उठ रही हैं। तो फिर ये हमें शुकूक व शबात में मुब्तला करती है। मैं इजाजत दीजिएगा अजहर साहब, ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम खान साहब के हवाले से आ रहा है कि अमेरिका एक जगह जो है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सिलसिले में पाबंदियां भी लगाता है और साथ दूसरी लाइन में ये भी कहता है फ्री इमरान खान। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताता चाहूँ, प्रॉब्लम है हमारी यादाश्त ज़रा बड़ी कमज़ोर है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के जो ट्रायल हुआ था ना, पूरी दुनिया में आवाज़ें उठी थी। अच्छा। सिर्फ सऊदिया नहीं। ठीक है। और जिन्होंने किया था, हमने सबक नहीं सीखा। मैंने तो पढ़ा है ना वो सारा, मैंने तो इवन अपना बिलावल भुट्टो साहब ने भी शायद ट्रायल नहीं पढ़ा उनका। 342 का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है। 342 का स्टेटमेंट जो भुट्टो साहब का है और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड में सेम है। अच्छा, बिल्कुल बड़ा वाज़ेह भुट्टो साहब और ट्रायल के अंदर देखिए उसकी वजह क्या है, नजर आ रहा है ना। ऑपरेशन रजीम चेंज क्या था। आज हम जो बैठे आज बात कर रहे हैं, यानी हमें बता रहे हैं 21 साल लगे इमरान खान के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, 21 साल। और 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन लगे फॉर्म 45 से 47 की हुकूमत बनाने के लिए। 17 सीटों से उठा के अगर इमरान खान ये प्रोजेक्ट उनका था तो ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना वक्त क्यों किया? इमरान खान उनका प्रोजेक्ट नहीं था प्रोजेक्ट नहीं था। और उसके सबूत क्या है? इनको चाहिए ज़हीरुल इस्लाम साहब के खिलाफ सू करें। नहीं वो देखिए, वो मैं बताता चलूं, वो तो फिर अच्छा चले, ये बात करनी है ना। तो आप ही का प्रोग्राम था, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, अगस्त 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया। आप गवाह हैं इस बात की। और उसके बाद नवंबर में नवाज शरीफ जो अपना वो प्लेलेट नीचे गिर गए और उसका भी फैसलवाड़ा ने क्या रिपोर्टें हमने बनाई हैं। यानी हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और भाई तो काफिला कैसे लुटा वो तो बताना। तुम यहाँ बैठ के ये बातें हम सारे कर रहे हैं। वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर कौन था? शौकत खानम से डॉक्टर। मैं फिर वही बता रहा हूँ ना, मैं फिर वो बता रहा हूँ ना कि जो आंखों में धूल झोंड रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम क्या बातें तो कर रहे हैं, हम बातें तो कर रहे हैं कि लेकिन हम गलती नहीं मान रहे। अजहर सदीक साहब, मसला ये है, मैं सब बात खत्म कर लूं, हम गलती नहीं मान रहे। गलती क्या है? यानी हमें कह रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट से माफी मांगो, और आज जो आप बैठकर 2.5 सालों से, यानी 9 मई तो वाकया हो सकता है उन्होंने भी मांग ली। सर कहाँ माफी मांगी है? उन्होंने मांग ली हो ना, उन्होंने कहा माफी मांगी। आज भी जो लड़ाई थी सर, हाँ माफी मांग के एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप बैठे हैं, इस पे तो कोई शक नहीं है। आप भी बैठ जाए। देखिए आप नहीं बैठना। नहीं, उन्होंने माफी नहीं मिल रही। मैं फिर बताता चलूं, आप कह दें
देखिए जी, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, एस्टैब्लिशमेंट से कौन सी माफी मांगनी है, किस बात की माफी मांगनी नहीं है? मांगनी। वो अब किस बात की माफी मांगनी है? वो तो बताया 9 मई। देखिए 9 मई नहीं किया हमने। आप कह दें ना देखिए अजीज साहब, आप कैमरे की तरफ देख के कह दें हमने 9 मई की माफी नहीं मांगी। भाई 9 मई का वाकया जब किया ही नहीं है तो हमने नहीं मांगी। जिन्होंने किया वो और देखिए हमारा क्या है, मुझे ये बताएं हर्ज क्या है 9 मई के ऊपर जुडिशल साहब कमीशन? आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, ये कैमरे मैं कह रहा हूं कराए ना जुडिशल कमीशन बनाए। देखें, एक है एस्टैब्लिशमेंट, सुन लो मेरी बात, मैं हम माफी तुमसे नहीं मांगे। ओहो भाई ये तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इमरान खान भी कह चुका है, मैं भी कह देता हूं, उसमें ऐसी क्या बात आप भी कहें ताकि क्लियर हो जाए। नहीं माफी मांगेंगे। 9 मई वाला वाकया जो है ना, जिन्होंने किया है बनाए। आप अगर वाकई साबित करना चाहते हैं हुकूमत है वाकई साथ, तो आए ना जुडिशल कमीशन बनाए ना 9 मई का, 26 नवंबर का बनाए। यानी और क्या है कि पिंडी के अंदर ना 2 अपना बच्चे थे, उनको इस सारे दहशतगर्दी की कोर्टों में अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। आपकी मिलिट्री कोर्टों ने पकड़ के उन दोनों को सजाएं दे दी। ये मैं वो रिकॉर्ड पे बता रहा हूं आपको। आप देखिए सवाल ये नहीं है ह्यूमन राइट वायलेशन, जरा समझनी है बात नहीं। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज। क्या पाकिस्तान के अंदर अकलीतों के साथ जुल्म होता है तो पूरी दुनिया बोलती है कि नहीं बोलती? कश्मीर के साथ या फलस्तीन के अंदर पूरी दुनिया बोल रही है, आप सिग्नेटरी हैं उसकी। मैं बाकी पूरी दुनिया की बात, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए ये बात मानते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज अमेरिका से आ रही है। ना यूके से आवाज आई है, अमेरिका से इमरान खान साहब सर, अमेरिका से किसी आई है? क्या जो बाइडेन इंतजामिया ने आवाज उठाई है? से आ रही है सर, जो बाइडेन इंतजामिया ने आवाज दी है। सवाल है जो बाइडेन इंतजामिया ने आवाज दी है कोई? नहीं, ये तो आवाज किसने दी है कि जो यूएसए की जो पार्लियामेंटेरियन बैठी, मैं बात खत्म कर लूं, जवाब दे दीजिएगा। देखिए बात देखिए, यूएसए की पार्लियामेंट बैठी है, पार्लियामेंट आजाद है, हमारी तरह मुकैयद नहीं है, हमारी तरह कैद नहीं है कि 17 सीटें उठाकर हुकूमत देकर बैठ जाएं। और आज बात करें, खुल के बात भी नहीं करते। कहो ना कि हमने भाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमने एस्टैब्लिशमेंट का गठ जोड़ करके ये सारा सेटअप बनाया है। बड़ी सीधी सी बात है। बड़ा बहुत मेरे कान दे विच ना टी टी होने लग पई, एडा उच्ची बोल यार, हो नहीं बोलो भाई बात कर रहा हूं ना, वो लॉयर हकायक पे कर रहा हूं, लॉयर है ना, हकायक पे बात कर रहा हूं। अच्छा नहीं जरा आराम ना कर लो सर, नहीं हकायक पे बात कर रहा हूं। अच्छा हकायक पे होती तो ऊंची होती है, अगर आप हकायक पे नहीं करेंगे। अच्छा हकायक ये हैं, हकायक ये भी हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की जब तक गाड़ी छिनती थी तब तक सब कुछ अच्छा था। ठीक है, मैं बात वही कहता हूँ कि सर बात ये है कि जब आप साडा कुत्ता कुत्ता ते ताड़ा कुत्ता टॉमी, या इसका उल्ट भी होता है कि साडा कुत्ता नहीं, अब टॉमी ना कहे, पता नहीं हो सकता किसी टॉमी से भी आजकल दोस्ती हो अमेरिका में, पता नहीं इतने लोगों से दोस्ती है आप कहें तो बात ये है। और ऊपर से अगर कोई सहाफी कुछ कह देना तो फिर वो टैग कर करके शिकायतें भी लगाते हैं, देखो इन्हें की किया पता चले इमरान शफकत साहब को भी टैग कर दिया, ये देखें जी हमें क्या कह रहा है, चले जवाब भी देता है फिर। तो बात ये है सर, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है ना, वो जिन्होंने तौबा ताइब की थी, उनको भी एक इस तरह का अजाब आगे से टकरा। मैं उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ये 2 सियासी जमातों की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, कि उन्होंने जो तौबा की थी वो भी तौबा टूट गई इमरान खान साहब की शक्ल देखते। ठीक, तो जब आप बुनियादी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये इमरान साहब ये वाली एग्जांपल ना दें, वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि इमरान खान आ गया था तो इसलिए हमें जाके गोद में बैठना पड़ा। अच्छा, नहीं हो सकता, आपने ये एग्जांपल दी ना हो सकता है। अच्छा, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। नहीं जज्बात पे नहीं सर, बात ये। अच्छा आप मुझे हल बताएं, क्या करते किस चीज का हल? ये कौन सा हल? नया इलेक्शन। ये हल वो है जो आपने मेरे सवाल के शुरू में सबसे पहले कहा था, अवाम ने फैसला करना है, अवाम जो डिसाइड करें। अवाम जो है वो नथू सिंह को बैठ के डिसाइड करें, नथू सिंह वजीर आजम बने, बात खत्म हो गई। ना आप ना मैं ना कोई और, अवाम, इस मुल्क के अवाम। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इनमें 2 शख्सियात पाकिस्तान के हालात की जिम्मेदार हैं। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को मैं इसलिए कहता हूँ, नहीं बस ये तो नहीं सुन लेना आप, आपकी तसल्ली हो जाएगी। जब आप सुन लेंगे बात तो तसल्ली हो जाएगी कि एक ने कहा, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने, कि ये तोहफा पाकिस्तान की फौज लेके आई है और ये पाकिस्तान की फौज ही संभाले इसको। अपने बारे में कह रहे थे? नहीं, उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं मैं तो होंडा ही लिया, मैं तो गल फौज दे नाल ही करनी। ठीक, तो पाकिस्तान की फौज को इन 2 सियासी लीडरों ने पाकिस्तान की सियासत से, अगर उनकी वो जो 14 अप्रैल 2021 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दुरुस्त थी DGISPR की, ठीक, वो बिल्कुल सिद्के दिल से वो बातें जो कर रहे थे, अगर वो कर रहे थे जी, तो फिर इनको तो घसीटा इन 2 लीडरों ने। अच्छा, ठीक है ना? ठीक,
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो भी अच्छे नतीजे निकले, फ़र्ज़ करें तो ये 2 लीडर जिम्मेदार होंगे, क्रेडिट इनको जाएगा। अगर इसका बुरा नतीजा निकलेगा कि जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इस तरह मामला तो ठीक नहीं होते, तो ये दोनों लीडर जो हैं इसके जिम्मेदार। कौसर साहब, आज इमरान खान साहब से जो है वो गुफ्तगू हुई है जेल में चंद सहाफ़ियों की, तो उनमें से किसी ने कहा जी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बातचीत का अमल कोई बन जाए, कोई किसी तरह ये हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि वो तो 12th मैन है, 12th मैन के साथ हम क्या बात करेंगे, उससे तो बात नहीं हो सकती ना। मतलब वो नवाज शरीफ साहब को आज प्लेइंग 11 का भी नहीं समझते कि ये प्लेइंग 11 ये फील्ड में भी मौजूद है। 12th मैन है, इनका काम सिर्फ पानी पिलाना है। नहीं, वो पहले भी नहीं समझते थे, वो नहीं समझते। हाँ, देखिए मंसूर, बदकिस्मती फिर मैं कहूंगा कि इंतहाई गैर संजीदा शख्स जिसने ये बात की इमरान खान, वो हमेशा पूरे मुल्क को एक खेल समझते हैं। वो जब मुसल्लत हुआ इस मुल्क पे तो उसने इसको खेल समझ के चलाया और अगयार के हाथों में खिलौना बना रहा। अभी इंसानी हकूक की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अमेरिका अगर बात करेगा ना तो अभी कुछ ज्यादा दूर की बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में साल पहले उनके एक सेनेटर बड़े सीनियर किस्म के बॉब रेमेंडीज के, क्या नाम था उनका, मेनेंडीज, 222 साल कैद उनको सुनाई गई। उनकी वजह क्या थी 222 साल कैद सुनाने की? कि उन पे इल्जामात थे कि उन्होंने 3 लोगों को जो ताजिर थे न्यू जर्सी के, उनको कोई बेनिफिट दिया अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए। तो मिलते जुलते इल्जामात क्या खान साहब पे नहीं है? उनको भी किसी गैर मुल्क के अंदर उनके साथ एज ए एजेंट जोड़ के 222 साल की सजा दी गई। तो वहां पे कोई इंसानी हुकूक जो है वो रस्ते में नहीं आते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी इनके जितने भी लीडर वहां बैठे हैं ना, अभी इनके सोशल मीडिया ने जान छुड़ाने के लिए इजराइल के हवाले से खान साहब के पुराने बयानात, जब से वो जमात इस्लामी के जो अमीर है उन्होंने मुतालबा किया है, तो पुरानी वीडियोस निकाल के खान साहब ने ये मजम्मत की, खान साहब ने ये मजम्मत की। जब आपकी शिकायत लगानी होती है मंसूर की, मियां दाऊद की, शफकत की, तो अंग्रेजी में टैग करते हैं रिचर्ड ग्रैनल को। अब जब इसराइल की मजम्मत वाले बयान आ रहे हैं तो शहबाज गिल भी उर्दू में लिख के आगे जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो कायदे आजम पे डाल रहे हैं, बाबा ने जो फरमाया था हम भी उसी पे अमल कर रहे हैं। खुल के इसराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं है इनमें। ये कहते हैं जी हम वो बात करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अभी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जेल से, भाई मियां नवाज शरीफ आज से ये कह रहे हैं, जब से साकिब नसार और खोसा ने इनको थपकी दी थी, ज़हीरुल इस्लाम ने इनको जगाया था, 21 साल की मेहनत तो टांगे की 4 सवारियां पूरी नहीं हो रही थी और 2018 में इनकी जोली में हुकूमत डाली गई। कैसे डाली गई? आरटीएस बंद करके आपके हवाले किया गया। तो आप तो उस दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है और फिर कौसर साहब कद के साथ खड़ा हो जाता है। ये कौसर साहब आपने मुझे 2018 का एकदम याद दिलाया, तो मुझे याद आया ये वही आप टाइम बता रहे हैं ना जब जहांगीर तरीन साहब का जहाज चला था, आप वही टाइम याद दिला रहे हैं? ऐसे बिल्कुल जहाज चला था जी, बिल्कुल ऐसे। जहांगीर तरीन साहब, तो वो जहांगीर तरीन साहब आजकल किसके साथ होते हैं या उनकी जमात किसके साथ होती है? देखिए, जिस तरीके से इस्तेमाल करके उनको खा पी के मौज उड़ा के उनको दुत्कारा गया, अब उनका ये पूरा हक है कि वो जिसके साथ मर्जी ये खड़े हो जाए। इमरान खान जहांगीर साहब पहले दिन जिसके साथ थे उन्हीं के साथ हैं। हाँ, किसके साथ? देखिए, शख्सियत से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो वो तो बिल्कुल साथ है। अब मसला ये है कि नहीं, मेरा मतलब है कौसर साहब, अगर जहांगीर तरीन की जमात के लोग जो हैं, मैं ओन चौधरी साहब की बात कर लेता हूं, आपका जहां पे मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर है वहां से उनको टिकट दिया गया, मतलब आपकी जमात की ऐसी कमजोरी कि जहां पे आपका हेड ऑफिस है आप वहां पे नून लीग का कैंडिडेट तक नहीं ढूंढ सके। आपको वो अपना हल्का आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह ही है। मैं एक सिर्फ जेहन में मेरे आ रहा है कि एमक्यूएम का हल्का जो है वो उसका हेडक्वार्टर 90 है। कभी कोई सोच सकता था कि 90 जो है वो किसी और कोई और जीत जाए वहां से? कोई हो ही नहीं सकता। लड़काना है। कोई सोच सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो वहां का हल्का जो है वो किसी और को टिकट दे दे? नहीं जी, लड़काना से इस मरतबा तीर नहीं खड़ा होगा। सोच ही नहीं सकते ना। लेकिन आपने किया और वही उसी जहांगीर तरीन के लिए किया, जिस जहांगीर तरीन को आप कह रहे जी इनका जहाज इस्तेमाल हुआ। तो वो करें तो गलत, आप करें तो ठीक। सिर्फ एक जगह हल्के में ऐसा नहीं हुआ। जब इत्तेहाद होता है सियासी जमातों का, जो वाकई सियासी जमातें हों, तो पूरे मुल्क में और भी कई जगह हुआ है। आप टेक्सला चले जाएं, पिंडी के कई हल्के ऐसे हैं जहां पे हमारा इत्तेहाद हुआ उनकी जमात से। इसी तरह लाहौर में हुआ। ये नहीं कि वो हमारा कोई बहुत बड़ा पावर वाला हल्का था और उसमें हमने दे दिया। कई और भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे सियासी इत्तेहाद में ये सारे मामलात बिल्कुल होते हैं। क्योंकि ये सियासी जमातें हैं ना, ये बैठ सकती हैं, ये डायलॉग पे यकीन रखती हैं, ये बात करती हैं। अब यहाँ पे मुज़ाकरात में तो वो भी बैठे हुए ना, इस वक्त बातचीत कर तो रहे हैं आपसे, और किस तरह करें? कैसे मंसूर, ये गैर संजीदगी आपको नजर नहीं आती?
कि एक जगह आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जगह आप तरसीलात ज़र को रोकने की बात कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, अब तरसीलात ज़र की ये मिन्नतें कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए जो इनके ओवरसीज पाकिस्तानी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को पैसे ना भेजना। वजह क्या है तरसीलात ज़र रोकने की? क्या इससे हुकूमत कमजोर होगी? क्या इससे हुकूमत चली जाएगी? इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? चोरी के और डाका जनी के केसेस खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी मेन वजह यह है कि उन अगयार जिनके पैसों पे ये फॉरेन फंडेड फितना पलता है, उन्होंने इनको कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करना है। वो जिस तरह कहते हैं ना, मैंने तो बारहा बिलावल से पहले भी कहा कि जो इमरान खान है वो बहाना है, निशाना हमारा एटमी पाकिस्तान है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम है। इसमें कोई मंसूर मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। अब ये है कि अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो आप पैसे पाकिस्तान भेजेंगे इससे गोली खरीदी जाएगी और वो गोली आप पे चलेगी। ये पाक फौज को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं। भाई वो गोली नहीं, गोली भी एक बहाना है, जिस तरह इमरान खान बहाना है। आपने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करके अजहर साहब से ये सवाल करते हैं। सर ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, लेकिन मेरे ख्याल में अजहर साहब को अगर मैं मौका ना दूं तो नाइंसाफी होगी। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद अजहर साहब के सामने ये सवाल रखते हैं। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक साल पूरा कैसा गुजरा इसको हम लोग असेस कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कौसर कासमी साहब ने कहा कि जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब सिविल नाफरमानी या रेमिटेंसेस ना भेजने का जो एक सिलसिला स्टार्ट किया है, इससे और तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, इसका हुक्मरानों से कोई ताल्लुक नहीं। अजहर साहब ये वाकई ये जो डॉलर्स आते हैं या गैर मुल्की करेंसी जो बाहर से भेजी जाती है पाकिस्तान के लिए, इसका तो पाकिस्तान के ख़जाने से ताल्लुक है, इसका शरीफ ख़ानदान या नून लीग से तो ताल्लुक नहीं है। देखिए मंसूर साहब, बुनियादी तौर पर हम ना रोटी को चूची कहते हैं। ठीक है, असली जो हमारा मसला ये है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त मिसाल थी, मैं अवॉइड करता हूँ। मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बात देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह है ना। क्यों बड़ी? मैं वैसे कुत्ते का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसी कुत्ते का जिक्र कर रहा हूँ ना, मैं उसी कुत्ते का जिक्र कर, जहाँ मर्जी फिट कर लें आप, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन है इससे मिलना कुछ नहीं है। देखिए जो आदमी जनरल ज़ियाउल्लाह की उंगली पकड़ के उसकी गोद में बैठकर और आज भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर निकाल के बाहर वापस ला के रखना, निकाल के रखना, और कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट, नारे लगते थे ना कि वोट को इज्जत दोगा, बड़ा नारे सुने हमने ना, हमने बड़े बड़े नारे सुने जनरल बाजवा के बारे में, और कल क्या उन्हीं के पाँव में जाकर बैठे। जनरल बाजवा ही लेकर आया, जनरल फैज़ हमीद इनको लेकर आया, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, अब तो इनके अपने हैं। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, यानी एक सियासी जमात जो 4 दिन की या 2 महीने या 1.5 महीने में बनी, उसमें सिर्फ आप बाकी नाम लेना भी भूल गए, मोहसिन नकवी का नाम भी भूल गए, आप फैसल वाडा का नाम भी भूल गए, आप जो निगरान उस जमात से नहीं है ना? नहीं वो एक जमात वही है ना जी। अच्छा। वो नाम चाहे वो ना सही, लेकिन वो सवाल बड़ी बात कुंबा एक है। हाँ, कुंबा इस तरह भाई वो जो फरमा जो है ना, जो बनाने वाला है ना, वो वही है। हम देखें, हम आगे जाना ना, जहाँ तक मैं पहले सवाल का जवाब दे दूँ आपका। देखिए मैंने एक बात बता दूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं राब्ते में हूँ, हम उनसे राब्तों में हैं, ये उनका अपना फैसला है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ख़ास डिमांड थी, उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर था। वो समझते ये हैं कि पाकिस्तान में जब तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म नहीं होनी, ये सिर्फ एक केस का साइफर का जिक्र करके हम कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं भेजेंगे पैसे। ये देखिए, मुझे ना मैंने इसमें डीपली गया हूँ, ना मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। ये फैसला ठीक है या नहीं? ये फैसला ठीक है या गलत है? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, क्या कह रहे हैं। यही कहा था ना कि 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं, मैं तो हमने को चांद मांग लिया। मैं तो इसकी बात पूछ सर, हमने को चांद मांग लिया ना, हमने को ऐसा मांग लिया, हमने कहा कि इमरान खान को ये फैसला ठीक है। ये जो सिविल ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का फैसला, इनको पैसे भेजने बंद कर देने चाहिए। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों का फैसला अपनी हद तक ठीक है। आगे अगला सवाल नहीं, आप कह रहे ठीक हो गया, जवाब आ गया। अगला सवाल ये है कि जब वो पैसे नहीं भेजेंगे तो उनकी फैमिलीज का क्या होगा यहाँ? सर देखिए, मैं एक बात, वो क्या करें आप अच्छा चलें, अब इसे सियासी जवाब ले लें। अब सियासी जवाब ले लें, मेरे सियासी जवाब ले लेना। कितने दिन लगा रहे हैं, कितने दिन लगा रहे हैं इस गुफ्तो शरीद के हवाले से? ये एक दिन में फैसला करते बात खत्म हो गई। मुझे ये बताएं ना, क्या आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकाले ना, ये बैठ के अगर जुडिशल डर क्यों रहे हैं भाई? मॉडल टाउन का सानिया करने वाले यही लोग
उसके बाद ये तजर्बा सारा करने वाले यही लोग। आपकी हुकूमत आई थी, क्यों नहीं किया? चलो इमरान शाह साहब पहले आप बात कर लें। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा है ना, आप इनको ये ना करें, वाकई बात करना शुरू करें। मैं बताऊंगा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आजकल अगर दोस्ती यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो एक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ। वो ये छोड़ दे, अब ये छोड़ दे, जहां जहां उठना बैठना है वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूँ कि मुझे दो लोगों का जवाब देना है, मुझे एक तरह जवाब देना, यानी एक तो आजादाना राय का जवाब देना हो तो बात और है, वो शक्ल कोई भी बदल दें, आप सिर्फ एक एस्टैब्लिशमेंट का वो मलमा लगा के आप कहें कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, अगर होते तो मुझे तो पुराना भी इमरान शफकत याद है ना। अच्छा, मुझे पुराना इमरान शफकत भी याद है, वो कैसे जो बैठकर जो मैं तो गवाह हूं कितना बदल गया इमरान। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? देखिए मैं जरा सीरियस बात है, मैं जो समझता हूँ ना मंसूर भाई, टाइम एक आ गया है। अच्छा, वोट को इज्जत दो का, जो वोट डले वही निकले। जो कौमों ने तरक्की की है ना, वो सिर्फ इस वजह से तरक्की की है। मेरा एक सिर्फ एक मैं जो बात कर रहा था ना, वो ये इन्होंने शुरू की सिविल नाफरमानी के हवाले से। आपने कहा कि जनाब ये उनकी मर्जी है, वो पैसे नहीं भेजना चाहते ना भेजें, लेकिन ठीक कर रहे हैं वो, अगर ये एहतजाज कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात में बैठी है, फैसला करें एक दिन के अंदर, नहीं करते सर, नहीं करते। तो फिर ये जस्टिफिकेशन देना गवर्नमेंट आगे जस्टिफिकेशन। मैं कह रहा हूं, मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि एक महीना गुजर जाता है, अब जनवरी पूरा गुजर जाता है, पूरा एक महीना बाहर से डॉलर नहीं आ रहे, पाउंड नहीं आ रहे, बंद हो गया, लोग यहाँ पे भूखे मरना शुरू हो गए, पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करना है? देखिए उसके बाद क्या देखें आप, ये सपोजिशन में फैसले मत करें आप। मेरी गुजारिश, मुझे डर लग रहा है सर। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, डरने की इसलिए जरूरत नहीं है। आप खुदारा आप पॉजिटिविटी के लेके चलें आप। अब ये क्यों आपके ख्याल में से हम सबको, मैं आज भी समझता हूं कि हम सबको गवर्नमेंट में प्रेशर डालना चाहिए। किस तरह कि इस फैसले को बैठकर खत्म करें, क्या हर्ज क्या है? मैं आपके सामने एक सिर्फ आर्गुमेंट ले कर रहा हूं, ये हम पे इल्जाम है। हाँ, मैं कहता हूं कि ये 9 मई कराने में नून लीग का हाथ है। अच्छा, गवर्नमेंट उनकी सारे मामला तो उन्होंने देखे, एक एक चीज सारी चीज सारा सामने रखकर क्या करना था क्या नहीं करना उनमें नहीं जाना जाता। सर, ये जो अभी 85 बंदे जिनको सजाएं हुई हैं नून लीग के, ये नून लीग के थे? आम लोग हैं, आम लोग हैं नहीं, उन्होंने पीटीआई के झंडे पे। सर देखिए, मैं फिर बताता चलूं, एक ब्रिगेडियर साहब देखिए मैं बताता हूं, आम लोग हैं ना, ब्रिगेडियर साहब, देखिए मैं आम लोग हूं ना, जो भी है ना, लोग नहीं है सर, पीटीआई के सपोर्टर हैं। देखिए मंसूर भाई, इसका मतलब आप मिलिट्री कोर्टों की सजाओं को जेन्युइन मानते हैं? फिर मैं ये नहीं कह रहा, आप और आप कह रहे हैं वो नून लीग के। सुने ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हसन न्याजी तो पीटीआई का। सर बहसियत वकील, देखिए एक जाती किसी ने अगर को काम किया ना, उसको मत जोड़ें किसी सियासी जमात। सर वो क्या करने गया था? मैं फिर बताता चलूं, वो हिको की आइसक्रीम। मैं अभी यहाँ चैनल पे बैठ के वो बात नहीं करना चाह रहा कि पतलून कौन लेके आया था, किसने पतलून हाथ में पकड़ाई थी। मैं ये छोड़ दें चीजों को, हसन न्याजी के हाथ में किसी ने पतलून पकड़ाई थी। सर ये छोड़ देना चीजों को, मैं निटी-गिटीज में नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो अपना हसन न्याजी ट्रैप हो गया, मैं फिर देखे ना, मैं निटी-गिटीज में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता। मेरा कंसर्न 4 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात है कि डिमांड जेन्युइन है, पायसियत वकील हम भी समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज कोई नहीं है। 9 मई का भी और अपना 26 नवंबर का भी कोई हर्ज नहीं है। मिलिट्री कोर्टों के ट्रायल वोकला को हमको नहीं मंजूर, ना हम कभी मानेंगे, ना हम समझते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ICCPR के आर्टिकल 14 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, या बाकी जितने कवानीन हैं उनको सामने रख के। और मैंने मिसाल अभी आपके सामने पिंडी की दे दी है। अगर ये थी 9 मई के वाक़े में, अभी तक अंदाजा लगाएं, लोगों को पकड़ के रिमांड दे रहे हैं, लोगों को पकड़ के शनाख्त परेड हो रही है, जो 90 दिन के अंदर बैठकर चलान सबमिट होने थे, 7 दिनों के अंदर ट्रायल करे कंप्लीट। कौन रोका हुआ है इसको? इमरान साहब, ये बात नहीं चलेगी सर आगे। सर बात ये है कि इन्होंने बात की ना, जो मोहसिन नकवी, दूसरे तीसरे नाम लिए इन्होंने, फैसल वाडा साहब, और ये वो फरमा इन्होंने कहा कि एक है। मैं इनकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं। चलो बहुत मुबारक हो, एक बात पे तो आप लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, लेकिन बात ये है कि ये अपने फर्मे का जिक्र क्यों नहीं करते? इनका अपना नहीं, इनकी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब अभी भी उसी फर्मे की पैदावार, वो बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अब मैं 21 साल लगे, 21 साल और ये 2 महीने में 17 सीटें। यार ये ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा क्यों नहीं करते? आप तो मुकदमात करने के वैसे बड़े शकीन हैं। भाई ज़हीरुल इस्लाम क्यों नहीं करते? भाई वो तो बाला जनरल भाजपा ने कितनी की है, पर्चे दर्ज कराने का आज कराए ना, नून लीग वाले पर्चे दर्ज कराए जाके। नून लीग मैंने मान लिया ना, मैं तो मान लो नून लीग वाले उन्हीं का फरमाया, उसी में से निकले हुए। मैं तो मान रहा हूं, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप नहीं है।
तो मैं कह रहा हूं कि फिर जो क्लेम करता है कि हमने थर्ड फोर्स लॉन्च की, कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों, किसके कहने से फर्क पड़ता है? 21 साल का जवाब आजकल किसी के पास नहीं है। भाई 21 साल उस फर्मे को लाकर इतनी जद्दोजहद में आवाम ने वोट दिया सर, आज आप खुद बताएं आज आप बता दें बात तो सुन ले। 85% वोट आज भी इमरान खान के हैं। शुक्रिया जनरल फैज मीर, कोई जनरल फैज नहीं, शुक्रिया जनरल ज़हीरुल इस्लाम, सर जो भी है ना, मैं 85% है। आज रेफरेंडम करा ले, आज इलेक्शन करा ले। 85% वोट बड़ा वोट है। चले जी ठीक है, बड़ा वोट होगा। मैं सिर्फ जो बात कह रहा हूं कि इन किरदारों की नफी की जा सकती है, जरा आप बताएं। वो बनाए कितने बनाए? आज जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे फंस रहा है इमरान खान। मैं एक डिमांड करता हूं कि आप पिछले 15 सालों से जिसने ये सारा कुछ सर किया बात ये है, जुडिशल कमीशन बनाए और तय करें आगे का फ्यूचर तय करें। हजरत साहब तुसी बहुत बोले, सुन लो जरा। सर बात यह है कि जब तक ये अपनी गलती तस्लीम कोई नहीं ना करता, मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया वोट को इज्जत दो वाला, ठीक है, फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब को वोट दे दिया और खाते में डाल दिया इमरान खान साहब के, ठीक है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी गलती की ना उन्होंने, फिर वो सारा काम एक शुरू करके अब ये वाले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो भी अभी तक किसके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के। तो जब तक ये गलतियां नहीं तस्लीम करेंगे कि हाँ जी या तब हम गलत थे या अब हम गलत हैं, वो वाली गलती थी या ये वाली गलती है, तो तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। सर उन्होंने तो कह दिया कि 9 में हमारी गलती है सर, वो तो वो जब कहानी फिर तो मेरा जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वो इस बात से हुआ था कि 1 जनवरी पे हम कहाँ खड़े थे, वहीं पे खड़े रहेंगे। और मैंने भी जवाब आपको वही दिया था, ये 30 दिसंबर को भी आज हम उधर ही खड़े हैं। 19-20 के फर्क से इसी तरह ही काम चलेगा। आज चले, आज आगे बढ़े, कोई मिसाके पाकिस्तान करें आप, मिसाके पाकिस्तान, मिसाके पाकिस्तान किसके दरमियान, किसके दरमियान? तमाम सियासी जमातें तय करें कि एस्टैब्लिशमेंट का सहारा कोई नहीं लेना, आर्मी चीफ का नाम लेना, सर एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेना, वोट को इज्जत दो का नारा लगाना है, वोट को इज्जत देना है। आज आए ना, आज तय करें, अच्छी बात, आज तय करें, अच्छी बात, आज तय करें, आगे लेके चले इस मुल्क को। ये आप इमरान खान साहब से पूछ के ये वाली ऑफर दें। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि आप मिसाके पाकिस्तान आज करें, चले आगे। नहीं, अगर आपकी बात बहुत अच्छी है तो ये फिर क्यों कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करी? देखिए मेरी एस्टैब्लिशमें से क्या बात देखिए, उसकी वजह क्योंकि उनके पास इख्तियार है, उसकी वजह ये बात बिल्कुल ऑफिसर है, इसको शक ही नहीं इसमें कि देखिए इस मुल्क का जो वजीर आज़म एक मुलाजिम है बेचारा, इमरान बाथरूम पूछ कर जाता है। इमरान खान अगर मुलाजिम होता तो ये हालात ना देख रहा होता जो इस वक्त जो हालात देख रहा है। अगर उस तरह ताबेदार मुलाजिम होता ना, ताबेदार मुलाजिम होता तो उसको जिस तरह नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया, जिस तरह इनको किया, पर्चे खुद ही यानी कहां गया आज करप्शन के सबूत, जनाब खुद ही केस खत्म करा दिया। आज हम कहां लाकर खड़ा किया इस मुल्क को, आगे चले इस मुल्क को। लेकिन ये पूछ ले, इमरान खान साहब तो कहते हैं जो करते थे जनरल बाजवा साहब करते थे। हाँ, उन्होंने कहा था ना, उन्हें यही भी कहा था कि हमने बजट वो पास करवाना होता था तो जनरल बाजवा कहते थे, वो जनरल फैज को आगे से ये खुद का है खान 26वीं आनी तरमीम में क्या हुआ, ये खुद ही का 26वीं आनी तरमीम में क्या हुआ, फिर इको को जी ना, वही फिर इको को जो ना, 26वीं आनी तरमीम में क्या हुआ, नहीं फिर इको को एक मिनट, तो यही हुआ। ओहो 26वीं आनी तरमीम में यही हुआ, चलो यही हुआ 26वीं आनी तरमीम। तो मौलाना साहब उधर से खत्म करें ना, मौलाना साहब उधर से माने भाई 26वीं आनी तरमीम में हुआ क्या है, किसको फायदा है? कि मौलाना साहब उधर से माने। ओहो भाई कौन लेके आया उन्हें, कौन लेकर आया? कौन लेके आया? हम तो समझे आप लेकर आए। नहीं जी नहीं, अगर हमारी बातें मानी होती तो 26वीं आनी तरमीम पास नहीं होनी थी। आज इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है ये मौलाना साहब। आपको डिच करा, मौलाना साहब ने इनके नुमाइंदों के साथ खड़े होकर कहा बिल्कुल ऐसा सवाल नहीं है, हमारा ये डिमांड नहीं था, हमारा डिमांड था कि सारे का सारा सियासी इख्तिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस का हो। मैं कौसर साहब को भी, कौसर साहब सर ये इस सारे मामले के बड़ी खूबसूरत बात कर दी हज़रत साहब ने, मिसाके पाकिस्तान। सर इसके ऊपर जरा अगर आप रोशनी डालें तो बड़ा पाकिस्तान का फायदा हो सकता है सर, मिसाके पाकिस्तान। इमरान खान नहीं करूंगा सर बड़ी खुशकिस्मत जमातें हैं जिनका फरमा जो है वो पाक फौज होगी। मौजूदा हालात के तनाजुर में कह रहा हूं मैं, इसको बड़े वसी पैमाने में लें, बड़ी खुशकिस्मत जमाते हैं खुदा के लिए भाई। वैसे लोग हमारी कौसर भाई अगर आप माइंड ना करें, आपने ये जो कुछ कहा ना, पता नहीं क्यों शेरियार अफरीदी याद आ गया मुझे। आगे चले। सर मैं बाप नहीं कहूंगा, खुदा मैं बाप नहीं ठीक है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों याद आ गए, एम ही याद आ गए। मैं तो हमेशा ये कहता हूं भाईजान, अपनी जब जमात के लोगों के पास, सीनियर लीडरशिप के पास बैठे होते हैं तो यार ये 190 मिलियन पाउंड से बड़ा जो केस है ना, वो फॉरेन फंडिंग का है, वो फॉरेन फंडेड फितना है। अगर ये सामने जवाब जरूर लेना आपने, मैं उधर ही जवाब ले रहा हूं, मैं जवाब उधर ही आ रहा हूं, मैं तसल्ली कराता हूं भाई, जी जी रखो।
अब ये है भाईजान कि जब तक ये फॉरेन फंडेड फितना है ना, तब तक ये ना मिसा के पाकिस्तान ना जो मौजूदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन्होंने कभी भी टेबल पे आके नहीं बैठना। ये पाकिस्तान में अमन और सलामती चाहते ही नहीं है, सियासी इस्तेकाम चाहते नहीं है, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान। यार कौसर साहब, आप तो फिर मुज़ाकरात के पूरे प्रोसेस को सबोटाज करने की बातें कर रहे हैं सर। आप मंसूर रवैया देखिए ना, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, उन मुज़ाकरात के लिए ये शटअप कॉल दे सकते थे ना, जो इनके बड़े नाम बैठे हैं वहां पे, बरतानिया में शहजाद अकबर साहब हैं, अमेरिका में गिल साहब हैं, जो दीगर अफराद हैं, उनको ये रोका जा सकता था ना, भाई अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मत बोले सेवन नाफरमानी पे, मत बोले तरसीलात ज़र पे। ये नहीं बोल रहे क्योंकि इनके बस में नहीं है। वही फॉरेन फंडेड, अब अगर उसमें कोई इजरायली या कोई भारतीय जो है वो फंड कर रहे हैं, वो तो किसी सूरत नहीं चाहेगा ना, वो हमारे सगे तो हो नहीं सकते, पाकिस्तान के मुहिब हो नहीं सकते। उन्होंने अगर एक फितना लॉन्च किया है तो जो उनके मकासद हैं वो इनसे पूरे करेंगे। अब वो भारतीय मेजर का हवाला मैं बार बार देता हूं, अभी हाल ही में फिर उसने नहीं कहा कि भाई जो काम अगर आप 12,000 या पता नहीं कितने हजार करोड़ लगा के पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे, रॉ नहीं कर सकती थी, वो सारा काम इमरान खान ने कर दिया। हम तो इमरान खान को अपने कंधों पे बैठाएंगे भाई, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकी पाक फौज और अवाम में। अच्छा, ये कौसर साहब अजहर साहब ने अभी एक नंबर दिया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब आज, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा एनालिटिकल बात कर रहा हूं कि इमरान खान साहब आज 85% जो है वो शोहरत रखते हैं या सपोर्ट रखते हैं या अप्रूवल रेटिंग्स जो है उनकी 85% है। आपकी क्या राय है, कितने परसेंट है? अगर ये इतनी परसेंट होती तो एक सूबे पे इतने ज्यादा कर्ज ना चढ़ चुके होते, इनकी सियासी नहीं। आप सर वो सारी चीजें छोड़े, मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं। नंबर आपकी नजर में इमरान खान साहब की आज अप्रूवल रेटिंग कितनी होगी, आपकी नजर में क्या है? देखें, मकबूलियत जो है वो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं सर, है। ग्राउंड पे कितनी है आप बता दें। ग्राउंड में आपके सामने है ना, एक सूबा निकलता है ना, पंजाब से भी निकलता है। सर कोई नंबर दे देना, उन्होंने 85 का, आप कोई नंबर दे दें, बताएं। होगी कोई 10-15-20% से ज्यादा। 10-15-20%, अच्छा। और शहबाज, ठीक, ओके, आई विल टेक। और आपके ख्याल में आज शहबाज शरीफ साहब की अप्रूवल रेटिंग कितनी है? तरीके से पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही है ना, तो वो तो नाकाबिले तस्खीर बना देंगी किसी भी जमात के लिए। कोई नंबर सुनने भाई, मेरी बात तो सुनने। नहीं सर, मेरा सर आखिरी नंबर निकाले ना कौसर भाई, मेरा सर आखिरी 10 सेकंड है ना, सर आखिरी 10 सेकंड है, मुझे जस्ट गिव मी अ नंबर। आपके ख्याल में मरियम नवाज की अप्रूवल रेटिंग आज कितनी होगी? तो 99.9% कहूंगा पंजाब तमाम कामों को मलूज रखते हुए। ठीक, बहुत तो कोई शक नहीं है। कौसर कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसी बात पे प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अज़र सदीक साहब, इमरान शफकत साहब। नाज़रीन ठीक है, हर एक की राय है, अपनी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो क्यों कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम से तक के लिए कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।